इन सहस्त्र रावणों के मध्य लाकर अवश्य ये मायावी मुझे किसी बड़े माया जाल में फंसाने की चेष्टा कर रहा है। हमें मुक्त देकर चकित मत हो वानर। तुमने हमें बंदी बनाकर अंतरिक्ष में फेंका था। अब इसी अंतरिक्ष में हम तुम्हारा वध करके तुमसे अपना प्रतिशोध लेंगे। प्रतीत होता है विद्युत जिह्वा या स्वयं लंकेश ने तुम्हें मुक्त किया है, परंतु कोई बात नहीं। पूर्व में भी तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सके थे, तो अब क्या करोगे? तब हम मात्र 10 थे और अब परंतु अब हम 11 हैं और मैंने अपनी सभी प्रचंड मायावी शक्तियां इन सभी में साझा कर दी हैं। अब देखो हमारी मायावी शक्तियों का प्रभाव। दिखाओ अपना बाहुबल, करो मुझसे युद्ध राम भक्त हनुमान। अब मेरे पुत्र के यज्ञ के संपन्न होने से पूर्व ही उस हनुमान का अंत होगा, और वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण और द्रोही विभीषण भी शेष नहीं रहेंगे। मुझे यहां उलझा के रखना चाहता है रावण, परंतु उसकी ये चाल सफल नहीं होने देगा हनुमान। लक्ष्मण भैया पर संकट भी आ सकता है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहां से निकलना होगा। संभालो हमारे प्रहार को। कहां चला गया तू? कहां गया वो धूर्त वानर? ढूंढो उसे। वानर कहां हो तुम?
कहाँ ढूंढ रहे हो? वानर यहाँ है। मैं तो इधर हूँ। आओ, तुम भी आओ। ये लो दुष्टों। आओ, आओ, ये लो। वानर, अब तू नहीं बचेगा। तुम्हारे 10 राक्षसों का तो अंत हो गया विद्युत जिह्वा। अब तुम्हारा भी अंत होगा और उसके साथ ही पूर्ण होगी मेरी ये शपथ। अब तुम्हारा अंत होगा महाराक्षस। मेघनाथ के मंत्रों की ध्वनि से प्रतीत हो रहा है उसका यज्ञ संपूर्ण होने वाला है। लक्ष्मण जी, उससे पूर्व हमें स्तंभासुर का अंत करना होगा। विभीषण जी,
मारकर अपनी शपथ पूर्ण करने आए हो वानर? मेघनाद की सहायता करने वाले दुष्ट विद्युत जिह्वा ने माता सीता के मायावी रूप को उत्पन्न कर मुझे भ्रमित करने का दुस्साहस कर मुझसे व्यक्तिगत शत्रुता मोल ली है, जिसके दंड स्वरूप मैं उसका वध करूंगा। परंतु अपने निकट तो देख लो पहले। तुम्हें ज्ञात करा दूं वानर, इन राक्षसों को तुम कभी नहीं मार सकते। इनका वध मात्र नारायण के हाथों ही संभव है। किंतु नारायण तो बहुत बड़े ही निद्रा प्रिय है। निद्रा अवस्था में होंगे अपनी सेठ सैया पर। नारायण शपथ पूरी करेगा। मुझसे पहले से सामना करना पड़ेगा इन 10 राक्षसों का। वानर! 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 ये क्या? ये धूर्त वानर तो मेरी ओर बढ़ रहा है। शपथ? तो फिर ये लो। जय श्री राम। पकड़ो इस दुष्ट वानर को, ये यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। जय श्री राम। वानर सावधान हो जाओ वानर वीरों। प्रभु, इन राक्षसों को मुक्ति मात्र प्रभु नारायण के हाथों से ही मिल सकती है। इन्हें मुक्ति प्रदान करे प्रभु। ये मारेगा हमें, दुष्ट वानर। प्रतीत होता है कि तुम्हारे कण शून्य हो गए हैं, जो इसलिए सुन नहीं सके। हमारी मृत्यु केवल नारायण के नर अवतार के हाथों ही होने का वरदान प्राप्त हुआ है हमें। ये नर क्या मारेगा हमें, इसका वध मैं करूंगा। इस नर को मैं अभी एक बार में समाप्त कर दूंगा। प्रभु श्री राम जय जय हो। प्रभु श्री राम जय हो। शीघ्र अंत कर दीजिए इनका प्रभु। राक्षसियों तो मार डालो इस नर को।
मेरा ये खन एक ही वार में तुम्हारा प्राण हर लेगा नर। प्रभु प्रभु भागकर कहां जा रहे हो विद्युत जिह्वा? तुम्हारे कुकर्मों का दंड भोगना अभी शेष है। तुम्हारा स्थान अंतरिक्ष में नहीं, प्रभु श्री राम की चरणों में है। रावण, आप अकस्मात यहाँ? क्या हुआ सुश्रीमय जी? आप बड़े ही विचलित दिखाई दे रहे हैं। अब तो सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। उस वानर को विद्युत जीवा ने अभी तक समाप्त कर दिया होगा। वो द्रोही विभीषण और लक्ष्मण खंबासुर के हाथों मारे जा चुके होंगे और उस वनवासी और उसकी वानर सेना को मेघनाथ यज्ञ से प्राप्त शक्ति के द्वारा यमलोक भेज देगा। किंतु लंकेश, मेघनाथ की कुंडली में बैठे हुए ग्रह उसकी मृत्यु की ओर संकेत कर रहे हैं। ये क्या? सूर्योदय होने को है। प्रभु, मुझे लक्ष्मण भैया और महाराज विभीषण की सहायता के लिए शीघ्र पहुंचना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना लंकेश? तो ये देखिए, आप स्वयं देख लीजिए लंकेश। ये समस्त ग्रह विपरीत हो चुके हैं। समस्त योग मृत्यु सूचक हैं। ये शनि ग्रह, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाथ की मृत्यु सुनिश्चित है लंकेश। राम,
मेरे पुत्र की मृत्यु का योग बनाने के लिए दंडित होना होगा तुम्हें। इन नवग्रहों को शक्ति से नहीं, युक्ति से वश में करना होगा। हे सबके भाग्य को संचालित करने वाले नवग्रहों, मैं लंकेश रावण आप सबका आवाहन करता हूं। कृपया मेरे समक्ष उपस्थित होइए नवग्रहों। मुझे आप सबसे अति आवश्यक कार्य है, कृपया अपने दर्शन दीजिए। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम लंकेश। प्रणाम। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, मंगलदेव, बुधदेव, आप सबको भी लंकेश रावण का प्रणाम। आप सब मुझसे भयभीत मत होइए। आप सबको तो ज्ञात है ही कि मेघनाद विशेष अष्टप्रहर यज्ञ कर रहा है। आप सबको मेरे अधीन समझकर उसने आप सबकी पूजा नहीं की, उससे भूल हो गई है। आप सबकी पूजा किए बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। मैंने उचित कहा ना गुरुदेव? हाँ रावण, 9 ग्रहों की पूजा के बिना यज्ञ अपूर्ण ही रहता है। इसीलिए पुत्र की भूल का मार्जन पिता करने आया है ग्रह देवों। मेघनाद की पूजा में कोई भी कमी न रह जाए, इसलिए कृपा करके मेरी पूजा को भी स्वीकार करें। अवश्य ही रावण कोई छल कर रहा है हम सबके साथ। क्या हुआ देव गुरु बृहस्पति? आप किस असमंजस में हैं? ग्रह देवताओं की पूजा के लिए है पुष्पमाला। अंततः आप सभी तो हमारी विजय के लिए ग्रह दशा का योग बनाएंगे ना? स्वीकार कीजिए। पूजा आदि अनुष्ठान की रीतियों का पालन करने के लिए लंकेश सदैव अग्रणी रहे हैं। मैं लंकेश दशानन की पूजा को सहर्ष स्वीकार करता हूं। हमें भी आपकी पूजा स्वीकार है लंकेश। ग्रह देवों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूजा में भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करे उसे देवता स्वीकार कर लेते हैं। वही श्रेष्ठ धर्म होता है। अतः आप इन पुष्पमालाओं को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें।
उत्तम, अति उत्तम। रावण ने तो छल से हमें बंदी बना लिया। ये सब क्या है रावण? तुमने अपनी दुष्टता दिखा ही दी। तुम पर विश्वास करना हमारी भूल थी। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा रावण। तुमने हमें बंदी बना के उचित नहीं किया रावण। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य भुगतना होगा, अवश्य भुगतना होगा। हमें बंदी बना के तुमने उचित नहीं किया। मुझे भी बंदी बना लिया तुमने रावण। मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ, सदैव तुम्हारा ही पक्ष लिया है मैंने। पक्ष? मेरा सहोदर विभीषण, मेरे आश्रय में जीवन यापन करने वाले राजवैद्य सुषेण, जब इन्होंने पक्ष बदल लिए हो तो और किस पर विश्वास करे ये रावण? फिर चाहे वो गुरुदेव शुक्राचार्य हो या असुरों से देव पद प्राप्त करने वाले राहु और केतु। किंतु हमें इस प्रकार बंदी बनाकर तुम अपना कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो रावण? बताता हूं। जब तक रावण को युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो जाते, तुम सब बंदी बनकर रहोगे रावण के। जिससे कि तुम सब मिलकर मेरे पुत्र की मृत्यु योग का निर्माण ना कर सको। चलो लंका। ये क्या? दशानन तो इन नव ग्रहों को ही बंदी बना लाए। जय मां निकुंभला देवी। इस विशेष अश्वमेध यज्ञ का अंतिम चरण, इसकी पूर्ण आहुति स्वीकार करें माता। हे देवी निकुंभला, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें।
किसने दुस्साहस किया मेरे यज्ञ को भंग करने का? काका विभीषण, अवश्य ही आप इनको यहां लेकर आए हैं। मेरा यज्ञ भंग करवाया आपने और इसका दंड है तुम तीनों की मृत्यु। ये शनि ग्रह, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाथ की मृत्यु सुनिश्चित है लंकेश। अब मेघनाथ की मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। अब मेघनाथ की मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। इन नवग्रहों में से कोई भी अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगा। विशेष रूप से ये शनि, इसे अपने स्थान पर ही रहना होगा। कोई मृत्यु योग नहीं बना पाएंगे ये नवग्रह मेरे पुत्र मेघनाथ के लिए। अब मृत्यु योग मेरा पुत्र मेघनाथ बनाएगा, उस वनवासी और उसकी वानर सेना के लिए। काका श्री विभीषण, जो मेघनाथ बाल्य अवस्था से आपके अंक में खेलता रहा, आज उसी की मृत्यु का द्वार खोलने में सहयोग दिया आपने। कैसे खुल खाती हैं आप? मेरा यज्ञ भंग नहीं होता यदि आपने इन्हें यहाँ पहुंचने का द्वार न दिखाया होता। मार्ग तो मैंने दिखाया था, धर्म का, तुम्हें और तुम्हारे पिता लंकेश को।
अधर्म का आवरण पड़ा हुआ था तुम दोनों के नेत्रों पे। पाप की पराकाष्ठा थी, एक पर स्त्री का अपहरण। अब भुगतना पड़ेगा तुम्हें भी अपने पाप का साथ देने का फल। फल तो आपको भुगतना होगा कुल से द्रोह करने का, काका श्री। तुम्हारे काका श्री ने धर्म का साथ दिया है मेघनाद। पुरुष का पुरुषार्थ नारी की रक्षा करने में है, ना कि उसका अपमान करने में। मेघनाद, धर्म पक्ष पर चलने वाले की रक्षा हनुमान सदैव करेगा और अधर्मी को सदैव दंडित करेगा। मेरे समक्ष आज वही अधर्मी खड़ा है जिसकी मृत्यु अब निश्चित है। मेघनाद, नवग्रहों, इतने दिनों तक मेरे अधीन रहने के पश्चात भी तुम मेरे विरुद्ध योग बना रहे थे, इसलिए बंदी बनाया है मैंने तुम्हें। अब कोई योग नहीं बना पाओगे तुम मेरे और मेरे पुत्र मेघनाद के अहित के लिए। अभी भी दानव शिल्पी मैं चिंतित है। ये दीपक कैसा? कौन लाया इसे यहां? इसे मैं यहां लाया हूं लंकेश। ये मेघनाद का जीवन दीप है। इसकी लौ का अस्थिर होना इंगित कर रहा है कि मेघनाद का जीवन अभी भी संकट में है लंकेश। विद्युत जिह्वा दंड पा चुका है, अब तुम्हें भी दंड मिलेगा। दंड तो मिलेगा तुम तीनों को। तुम्हें कह दो ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, हनुमान का भ्रम है ये। अच्छा हुआ तुम तीनों साथ ही आ गए। वो वनवासी राम भी होता ना तो चारों को समाप्त करके शीघ्र ही आनंदोत्सव मनाता मैं। बस मेघनाद, बस मेघनाद, बस मेघनाद। तुम्हारे लिए तो लक्ष्मण ही पर्याप्त है। माया से भ्रमाकर बहुत पीड़ा दी थी ना तुमने भैया राम को। उनकी एक एक पल की पीड़ा का प्रतिशोध लेगा उनका अनुज तुमसे। कौन किसका प्रतिशोध लेता है ये तो समय बताएगा लक्ष्मण। किंतु अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है।
आग्नेयास्त्र तुम्हें भस्म कर देगा लक्ष्मण। मेरे वायुवास्त्र की प्रचंड वायु का वेग न तुम्हारा आग्नेयास्त्र सह पाएगा और न तुम। ये देखकर भी आप ऐसे ही खड़े रहेंगे संतोषी में? बनाइए अपने प्रिय नाती के कुशलता की कुंडली। ये सभी नवग्रह मेरे वश में है। कुंडली के अनुसार जहां आप इनका स्थान सुनिश्चित करेंगे, मैं इन्हें उसी स्थान पर नियुक्त कर दूंगा। लक्ष्मण भैया, इस असुर को श्वास लेने का भी अवसर मत दीजिए। ये मायावी है, ये अपनी माया का प्रयोग कभी भी कर सकता है। लक्ष्मण भैया, मेघनाथ की मायावी शक्ति से कौन तब परिचित नहीं हो तुम सब? लक्ष्मण, नागपाश से तो तुम्हें केवल अचेत किया था, किंतु मेरा ये नागास्त्र तुम्हें सदा के लिए चिर निद्रा सुला देगा। तुम्हारा नागास्त्र मेरे गरुड़ास्त्र का क्षण भर भी सामना नहीं कर पाएगा मेघनाद। नवग्रहों, मेघनाथ की कुंडली में जिसका जो स्थान है वहां जाकर स्थित हो जाओ। नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। निवेदन नहीं, आदेश है ये रावण का देवगुरु। रावण को अपने आदेश को मनवाना भली भांति आता है। लंकेश, मंगल एवं सूर्य ग्रहों की स्थिति अभी भी अनुकूल नहीं है। मेघनाथ के शत्रुओं को अभी भी बलवती बना रही है इनकी स्थिति। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।